Hello dear students, welcome to class LPM classes, real number chapters and this time मैथ्स 4। और जैसा आपको पता है मैथ्स जो मैंने नाम रखा है 1 2 3 that deals with exercises, exercise 1.2 1.1 1.2 1.3, now exercise 1.4 with examples। तो जैसा मैं इस बार एक बार आपको फिर से रिपीट थोड़ा सा याद दिलाऊंगा हमने क्या क्या पढ़ा। So first exercise, that was first match 1 was dealing with Euclid division lemma और Euclid division algorithm, और उसके थ्रू हम लोग HCF निकाल रहे थे उस मैच में, फर्स्ट मैच में। सेकेंड मैच was with regarding prime factorizations। जैसे कि बताया है कि फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहता है कि किसी भी नंबर, कोई भी कंपोजिट नंबर्स का अल्टीमेट जो फैक्टर्स होते हैं वो होते हैं प्राइम नंबर्स, उनको प्राइम नंबर्स तक उनको फैक्टराइज किया जाता है, राइट। और फिर हम उसके थ्रू एलसीएम एचसीएफ निकालते हैं, राइट। और थर्ड में था, थर्ड मैच वाज डीलिंग विथ व्हाई सम नंबर्स आर इरेशनल नंबर्स। हमें उसको प्रूव करना था कि व्हाई इट इज इरेशनल नंबर्स, व्हाई, तो उसे हम प्रूव कर रहे थे, जैसे √2 √3 √5 √7, राइट। और अभी हम लोग प्रूव करने जा रहे हैं, और अभी हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं उनके 3 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं। पहला जो रैशनल नंबर होता है उसका डेसिमल एक्सपेंशन जो होता है वो टर्मिनेटिंग होता है। जैसे कि मैं कहता हूं 5/10। सो 5/10 जब आप करेंगे, डिवाइड करेंगे 10 से 5 को, तो क्या आएगा आंसर 0.5। 1/2 0.5, राइट। 2 5 10। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग। दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग, उसका एंड कभी होता नहीं है, लेकिन डेसिमल एक्सपेंशन का एंड नहीं होता, लेकिन क्या होता है कुछ नंबर्स डेसिमल के बाद कुछ सेट ऑफ नंबर या सेट ऑफ नंबर्स वो रिपीट होते जाते हैं, तो इसलिए हम उसको कहते हैं रिपीटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। और थर्ड जो कैटेगरी होता है उसमें क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग भी होता है और नंबर्स आर नॉट रिपीटिंग। कभी 1 आ गया, कभी 2 आ गया, कभी 5 आ गया, कभी 7 आ गया, तो कभी 3 आ गया, और ये कभी एक सेट ऑफ नंबर कभी रिपीट होते नहीं है। जैसा हमने पिछले साल पढ़ा है 9th में, वो होते हैं इरेशनल नंबर्स जिनके डेसिमल एक्सपेंशंस नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। जैसे कि पाई जो है दैट इज 22/7, इसका कोई एंड नहीं आया, दैट्स व्हाई पाई इज रैशनल नंबर, सॉरी पाई इज इरेशनल नंबर। और जितने भी प्राइम नंबर्स होते हैं, प्राइम नंबर उनके रूट दे ऑल आर इरेशनल नंबर्स, राइट। तो अभी हम लोग पढ़ेंगे कि वाई हमने वार्म अप में सीखा हुआ है, ट्रेडिंग में सीखा हुआ है, राइट। एक बार हम फिर से इसे रिपीट करेंगे, इस बार हम उसे प्रैक्टिकली करेंगे, सॉल्व करेंगे कुछ क्वेश्चंस, राइट। तो ये कहता है कि विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन state whether the following rational number will have a terminating decimal expansion or a non-terminating repeating decimals, right। यहाँ पे हम लोग irrational नंबर की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे रैशनल नंबर की बात करेंगे। सो रैशनल नंबर में 2 तरह के डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं, एक होता है टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और दूसरा होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल, राइट। सर्टेन सेट ऑफ नंबर्स आर रिपीटेड, ओके। तो उसका एक हम कैसे बता सकते हैं विदाउट डिवीजन, विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिवीजन, जैसे कि हमने वो यूक्लिड डिवीजन लेमा जो है दैट इज लॉन्ग डिवीजन मेथड, उसका एक दैट इज a इज इक्वल टू BQ प्लस R, राइट। सो A क्या हो गया डिविडेंड, B हो गया डिवाइजर, Q क्वोशिएंट एंड प्लस R रिमाइंडर। और R जो है वो 0 या 0 से बड़ा होगा, लेकिन डिवाइजर से दैट इज B से हमेशा छोटा होगा, राइट। तो वो लॉन्ग डिवीजन मेथड है। यहां पे हम लोग जस्ट 2-3 लाइन में ही हम उसे पता कर लेंगे कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग। अगेन यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे अगेन हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन का हेल्प ले रहे हैं, राइट। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है आप प्राइम फैक्टराइजेशन को जितना अच्छा सीखें, जितने अच्छी तरह सीखें उतना ही, क्योंकि ये रियल नंबर चैप्टर में ज्यादातर 2 चैप्टर तो एटलीस्ट प्राइम फैक्टराइजेशन से डील करता है, राइट। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, दैट इज किसी भी कंपोजिट नंबर को जब हम ब्रेक करेंगे और तो वो उसके जो छोटे छोटे मल्टीपल्स होंगे, तो जो लास्ट स्टेज जो होगा वो सारे प्राइम नंबर से होंगे। जैसे मान लेते हैं
50 का मल्टीपल तो सॉरी 50 का फैक्टर तो 2 इंटू 25 भी हो सकता है, बट 2 प्राइम नंबर है, 25 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो 25 को हमने फिर से ब्रेक कर दिया 5 इंटू 5, राइट। तो इसको हम कहते हैं प्राइम फैक्टर, यानी कि 50 इज इक्वल टू क्या होगा 2 इंटू 5 इंटू 5, राइट, और 2 इंटू 5 पर पावर 2 और 2 पर पावर 1 इंटू 5 पर पावर 2। तो वही हम यहाँ पे करने जा रहे हैं। तो कभी क्या होता है कि जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं क्यू फॉर्म का, देखो रेशनल नंबर जो होते हैं पी बाई क्यू के फॉर्म में होते हैं, और क्यू इज पी एंड क्यू बोथ आर इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू 0, ये हमें याद रखना है। तो यहाँ जो क्यू का जो फॉर्म है वो उसका प्राइम फैक्टराइजेशन जो है ना वो 2 पर पावर m एंड 5 पर पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। क्या 2 पर पावर n, 2 पर पावर m एंड 5 पर पावर n के फॉर्म में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होता है the rational number will have decimal expansion that is non-terminating, repeating, or it can be non-terminating, non-repeating, right? So यहाँ पे हमें ये करने जा रहे हैं कि यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है that is the Q form, Q form जो है उसको हम फैक्टराइज करेंगे। अगर वो 2 पर पावर m 5 पर पावर n के फॉर्म में आता है then we will say that this rational number has a terminating decimal, right? So अभी देखिए 13/3125, एक चीज और ध्यान रखना, मैं बार बार आपको याद दिलाऊंगा। 13 तो प्राइम नंबर है और 3125 कंपोजिट नंबर है बिकॉज इट हैज फैक्टर्स अदर देन 3125 एंड 1, राइट। तो ये एक को प्राइम, बोथ आर को प्राइम, राइट, बोथ ऑफ देम डू नॉट हैव एनी कॉमन फैक्टर। सो नाउ 3125 का जब आप प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, आपने देखा हुआ है हमने कैसे किया प्राइम फैक्टराइजेशन, एक बार फिर आपको दिखाता हूं। दिस इज 3125, अभी हम इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ऐसा होगा। आप जैसे देख सकते हो कि कैसे पता करना है, मैंने डिविजिबिलिटी रूल बताया था आपको। नाउ 5 + 2 7, 7 + 1 8, 8 + 3 11। सो ये 3 से तो डिवाइड होगा नहीं, 2 से डिवाइड हो नहीं सकता बिकॉज 0 2 4 6 8 है नहीं यूनिट प्लेस पे, राइट। 3 से डिवाइड हो नहीं सकता। 11 से देखते हैं, सो 3 + 2 5 एंड 1 + 5 6, सो 5 और 6 का डिफरेंस 0 नहीं होगा। सो हम सीधा 5 से ही ट्राई करेंगे। सो नाउ 5 से डिवाइड करेंगे हम तो क्या हो जाएगा 5 6 जा 30, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। अगेन 5 से किया देन 125, अगेन 5 से किया तो 25, अगेन 5 से किया तो 5, राइट। सो कितने 5 आ गए, 5 टाइम्स 5 आ गए, दैट्स व्हाई हमने यहां लिखा 5 पर पावर 5। नाउ आप वंडर करेंगे, यू विल सरप्राइज कि 2 पर पावर 0 क्यों लिखा। अगर मैं 13 को 1 से मल्टीप्लाई करूं, व्हाट विल द रिजल्ट, 13 ही होगा। उसी तरह से अगर मैं 3125 को भी 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो रिजल्ट क्या होगा, 3125 ही होगा। तो ये जस्ट आपको ये बताने के लिए कि जो क्यू फॉर्म जो है वो 2 पर पावर 5, 2 पर पावर m एंड 5 पर पावर n के फॉर्म में है। तो हमने क्या कर दिया, फॉर द सेक ऑफ कन्वीनियंस हमने क्या कर दिया, 5 पर पावर 5 तो ऑलरेडी बन रहा था, मल्टीप्लाई 2 पर पावर 0, और आपको पता है किसी भी नंबर का पावर 0 होगा तो उसका रिजल्ट, उसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है। तो जस्ट फॉर द सेक ऑफ proving that the denominator or the Q form has prime factorization as 2 पर पावर m 5 पर पावर n। तो इसलिए हमने क्या करते हैं, आप देख सकते हो 5 पर पावर 5 है और 2 पर पावर 0 है, यानी कि दो अलग अलग नंबर्स हो गए, m अलग है n अलग है, तो यहाँ पे m की जगह पे 5 हो जाएगा और n की जगह पर 0 हो जाएगा। सो हियर Q इज ऑफ द फॉर्म 2 पर पावर n 5 पर पावर m where n is 0, n is where n is 0, ओके, और m is 5। तो हम इसको रिवर्स भी कर सकते हैं एक्चुअली में 5, क्योंकि पहले ऑलरेडी 5 था हमारे पास, 5 का ये 5 का फॉर्म ऑलरेडी था तो हमने पहले 5 लिख दिया। तो इसलिए हमने यहाँ पे क्या किया कि 5 पर पावर 5 का जो पावर था वो हमने m कर दिया और 2 का पावर n कर दिया। सो n इज इक्वल टू क्या है, n की जगह पे क्या है 0 है और m की जगह पर क्या है 5, राइट। तो अगर ये इस फॉर्म में आ रहा है Q फॉर्म, Q यानी कि डिनोमिनेटर,
तो सो 13/3125 3125 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। मैं इसे उल्टा भी लिख सकता था कि 2 पर पावर 0 मल्टीप्लाई 5 पर पावर 5 एक ही बात होती, बट नो प्रॉब्लम। आपका जो 2 का जो पावर होना चाहिए, वो दोनों का जो पावर होना चाहिए वो अलग होना चाहिए, एन और एम होना चाहिए, राइट। जैसे कि यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 0 है, सो देयर आर डिफरेंट पावर्स। सो ये जो प्रूव हो गया कि इट हैज गॉट अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। 13/3125 हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन बिकॉज द Q form is of the form 2 per power n 5 per power n। सेकेंड क्वेश्चन है 64/455। अब यहां पे भी जब हम 455 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये फॉर्म आता है 5 × 7 × 13। तो क्या आप देखते हो यहाँ पे कि ये जो एक्सपेंशन जो है, जो प्राइम फैक्टराइजेशन जो है वो 2 पर पावर n और 2 पर पावर m के फॉर्म में है? तो आप देखेंगे क्लियरली बिल्कुल नहीं है। जब ये फॉर्म नहीं है, इसका मतलब ये हुआ कि 64/455 has a decimal expansion which is non-terminating and repeating or recurring, right? तो ये इसका ये फॉर्म हो जाता है, क्योंकि 5 है तो डेफिनेटली 5 जब डिवाइड होगा तो कुछ नंबर्स बार बार डेसिमल के बाद रिपीट होंगे। सो 64/455 हैज non-terminating repeating decimals। तो इस तरह से आपको ये हमेशा अभी याद रखना है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसा आ सकता है जहां पे आपको जस्ट फैक्टर बनाकर और आप बता सकते हैं कि हाँ इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो टर्मिनेटिंग होगा, राइट। कहीं ना कहीं जाकर डिवीजन जो है वो एंड हो जाएगा, राइट। जब आप उसको जो बोलते हैं ना यूक्लिड डिवीजन लेमा, वो क्या है? नॉर्मल जो डिवीजन है, जब आप वैसे करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, इसका एंड हो जाएगा 0.23 नंबर्स के बाद क्या हो जाएगा, वो खत्म हो जाएगा, उसके आगे डिवीजन, क्योंकि रिमाइंडर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। लेकिन क्या होता है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में या फिर नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग में रिमाइंडर कभी 0 होता ही नहीं है, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड नॉन टर्मिनेटिंग, राइट। नाउ सेकंड क्वेश्चन है, मैं राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। अभी जैसा आप देख सकते हैं पहले वाले में क्या था कि अगर टर्मिनेटिंग डेसिमल हो तो उसका जो क्यू फॉर्म जो है यानी कि डिनोमिनेटर वो 2 और 5 के पावर में होना चाहिए, यानी कि 2 पर पावर n 2 पर पावर m और 5 पर पावर n ऐसे फॉर्म में होना चाहिए, राइट। तो जो डेसिमल एक्सपेंशन जो होगा वो क्या होगा, टर्मिनेटिंग होगा। अगर यहाँ पे देख रहे हैं आप तो यहाँ पे भी जो नंबर्स दिए हैं दो, ये कैसे हैं 17/8। 2 जो 8 जो है वो 2 का पावर कह सकते हैं और 2 का प्राइम नंबर, 2 का प्राइम फैक्टर है, दैट इज 2 पर पावर 3, 2 × 2 × 2 = 8, राइट। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में देखोगे आप तो अगेन 2 पर पावर 3 और 5 पर पावर 2 है। वो तो पहले क्वेश्चन जैसा ही है जिसके अंदर के हमने बताया था कि इट हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो ये दोनों चीजों को अभी हमें क्या करना है कि इनका डेसिमल एक्सपेंशन लिखना है। पहले वाले का क्या था कि हमें सिर्फ बताना था कि इसका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होना चाहिए, नॉन टर्मिनेटिंग होगा या टर्मिनेटिंग होगा। तो ये हमें बिना डिवाइड करके हमें बताना था, ये उनकी वैल्यू नहीं बतानी थी कि डेसिमल एक्सपेंशन कहां तक गया, हमें सिर्फ ये बताना था कि इसका टर्मिनेटिंग डेसिमल है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल है, वो बताना था। यहां पे हमें वो डेसिमल एक्सपेंशन बताना है कि डेसिमल कहां तक जाएगा, उसके पूरे नंबर जब आप डिवाइड करोगे नीचे से डिनोमिनेटर से या क्यू से, जब पी को डिवाइड करोगे तो डेसिमल एक्सपेंशन क्या होगा, रिजल्ट क्या होगा, वो हमें बताना है। लेकिन वो बताने के लिए भी हमें एक्चुअल डिवीजन मेथड लगाने की जरूरत नहीं है, हमें इस तरह से प्राइम फैक्टराइजेशन के हेल्प से डिनोमिनेटर का क्यू वाला जो फॉर्म है उसका प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से हम निकालेंगे इसका डेसिमल एक्सपेंशन। और जनरली जब 2 का पावर हो या 5 का पावर हो तो हम इसे, हमारे यहाँ पे जो प्राइम जो हमारा जो वर्क है हमें जो करना है वो क्या करना है कि जो डिनोमिनेटर है ना उसको 10 के पावर में कन्वर्ट करना है, 10 पर पावर 1 या 10 पर पावर 2। 10 पर पावर 1 क्या हो गया 10, 10 पर पावर 2 100, 10 पर पावर 3 1000, 10 पर पावर 4 10,000, 10 पर पावर 5 1 लाख, राइट। तो हमें इस डिनोमिनेटर को क्या करना है 10 के पावर में कन्वर्ट करना है। और कैसे करना है आपने पहले भी सीखा है और अभी एक बार हम फिर से सीखेंगे, राइट। नाउ ये 17/8 है। अगेन आप देखते हैं ये एक
को प्राइम है। दोनों क्या है, 17 और 8 को प्राइम है। इन दोनों के बीच में कोई, अब आपको आई थिंक अभी आपको को प्राइम एटलीस्ट मैं समझता हूं आपको बिल्कुल अच्छी तरह समझ में आ गया होगा कि को प्राइम क्या होता है। को प्राइम एक बार फिर से बताता हूं, को प्राइम क्या होता है, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में कोई कॉमन फैक्टर नहीं होता है, दे आर कॉल्ड को प्राइम, राइट। तो 17/8, अभी हम क्या करेंगे, 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन। अभी 17 आप देख रहे हो, 17 इज अ प्राइम नंबर, उसका तो कोई प्राइम फैक्टराइजेशन होगा नहीं। तो 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या, तो क्या आया 2^3। अभी आप थोड़ा सा ये हो जाएंगे, 2^3 इंटू 5/3 क्यों हो गया, ये मैंने आई थिंक एक स्टेप, क्योंकि आपको मैंने पहले बताया हुआ है, इसलिए मैंने एक स्टेप कट शॉर्ट किया है यहाँ पर। सो अभी क्या था, 17/2^3 था ये। हमने क्या किया, इसको 10 का पावर बनाने के लिए हमने क्या कर दिया, 5^3 भी कर दिया यहाँ पे, ताकि 2^5 क्या होता है, 10 होता है, राइट। सो हमने क्या किया, 2^3 था ना, तो हमने एक 5^3 ऐड किया। तो कभी भी जब आप डिनोमिनेटर के साथ कुछ को किसी चीज से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो आपको न्यूमरेटर को भी आपको उसी नंबर से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके वो, जैसे कि पता है ना आपको 1/2 को अगर हम दोनों को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/4 हो जाएगा। 2/4 अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4/8 हो जाएगा, राइट। तो हम यानी जब लास्ट में जब कैंसिल करेंगे तो लास्ट में जो कैंसिल करते करते लास्ट में 1/2 ही आने वाला है। तो यानी वैल्यू में कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपने ऊपर नीचे 5/3 से मल्टीप्लाई किया तो आपको ऊपर भी 5/3 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप करेंगे तो क्या हो जाएगा, 17 इंटू 125, 5/3 जो होता है 5 इंटू 5 25, 25 इंटू 5 125 आ गया। और नीचे जो, क्योंकि दोनों का पावर सेम है, आपने एक्सपेंशन में ये एक्सपोनेंट और रूट्स में, एक्सपोनेंट में आपने ये पढ़ा हुआ है, राइट, कि जब दो डिफरेंट नंबर्स के पावर सेम हो तो उन दोनों नंबरों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और पावर उनका कॉमन हो जाता है। तो वही यहां पर है, 2 और 5 आर डिफरेंट नंबर्स, जब लेकिन उनके पावर सेम है तो 2 इंटू 5^3 हो गया। नाउ 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10, 10^3, 10^3 इज इक्वल टू 1000, राइट। तो 17 इंटू 125 हो गया 2125, राइट। और 2125 बाई 1000 इज इक्वल टू 2.125। अभी भी कुछ स्टूडेंट्स को फ्रैक्शन को डेसिमल में अगर इस तरह का डिनोमिनेटर हो 10,000 तो अगर ऐसा तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि डेसिमल कहां प्लेस करें। तो मैं आपको एक बार फिर बता देता हूं, यहां पे 1 के बाद कितने डिजिट्स हैं, कितने जीरोस हैं, 1 2 3। सो वी विल काउंट फ्रॉम राइट, यानी राइट से लेफ्ट की तरफ आएंगे। सो 1 2 3, 3 के बाद हम डेसिमल को, जो 1 जो है वो डेसिमल की जगह ले लेगा, एंड 3 जीरोस थे तो वो 3 जीरो जो हो गए 3 डिजिट्स हो गए। सो हमने यहां से काउंट करना शुरू किया, कहां से, यानी राइट टू लेफ्ट जब हम आ रहेंगे। सो 1 2 3 के बाद हम डेसिमल लगा देंगे, 1 2 3, तो यहाँ पे डेसिमल लगाया 2.125 हो गया और ये गायब हो गया। तो क्या हो गया, 17/8 का डेसिमल एक्सपेंशन जो हुआ वो हुआ 2.125। इसमें आपको लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं करना पड़ा, यहां पे आप इसको आपने, क्योंकि टर्मिनेटिंग करने के लिए आपको डेसिमल लेते आपको काफी लंबा प्रोसेस हो जाता है, तो एक शॉर्टकट मेथड से आपने इसका डेसिमल एक्सपेंशन बता दिया है, राइट। दूसरा है 23/2^3 मल्टीप्लाई 5^2। अभी आपके दिमाग में ऑटोमेटिकली ये बात आएगी कि यहां पे भी दोनों के पावर्स डिफरेंट हैं। एक चीज क्लियर है कि जब पावर 2^3 और 5^2 है, यानी कि 2^m 5^n के फॉर्म में, यानी कि इसका जो डेसिमल एक्सपेंशन होगा वो तो टर्मिनेटिंग ही होगा, जो हमने पिछले क्वेश्चन में किया है। सो 2^3 मल्टीप्लाई 5^2, राइट। तो हम क्या करेंगे, इसको डेसिमल एक्सपेंशन में कन्वर्ट करना है। तो हम क्या करेंगे, अभी ना 2^3 तो 5 पर पावर भी 3 होना चाहिए, उसके लिए हम क्या करेंगे, 5^1 कर देंगे, सो दैट 5^2 मल्टीप्लाई 5^1 क्या होता है, 2 + 1 कर देंगे 3, तो 5/3 हो जाएगा, राइट। सो 2^3 मल्टीप्लाई 5। जब आपने नीचे 5^1 से मल्टीप्लाई किया तो आपको ऊपर भी 5^1 से मल्टीप्लाई करना है। जब आप ऊपर 5^1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो नंबर क्या आएगा, 115। और जब नीचे करेंगे तो 2^3 मल्टीप्लाई 5^3, और दोनों के पावर सेम है। बेस को हम बेस कहते हैं, उसको एक्सपोनेंट कहते हैं।
सो नाउ बेस आर डिफरेंट बट एक्सपोनेंट इज सेम। सो क्या करेंगे, बेस को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे और कॉमन एक्सपोनेंट को बाहर रख देंगे। तो इससे क्या होगा, 2 पर पावर 2 इंटू 5 10 हो गया। सो 10 पर पावर 3 एंड 10 पावर 3 अगेन 1000। ऊपर क्या हुआ, 115 115। अब यहां पे हम आते हैं, जैसे मैंने बताया था आपको कि डेसिमल कहां पे आप पुट करोगे ना। अगेन 1 के बाद कितने डिजिट्स हैं, कितने जीरोज हैं, 3 जीरोज, राइट, यानी कि 3 डिजिट्स। तो हम अगेन राइट टू लेफ्ट आएंगे ऊपर। सो 1 2 3, 3 के बाद हम डेसिमल, जो 1 जो है वो डेसिमल की जगह ले लेगा और ये जो 3 डिजिट्स थे, 3 जीरोज थे, वो यहाँ पे 3 डिजिट्स का प्लेस ले लेंगे। सो 1 2 3 और यहाँ पे डेसिमल, सो 0.115। ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा करते हैं, कभी भी डेसिमल के आगे अगर कोई नंबर नहीं है तो हम वहां पे 0 लगा देते हैं। सो 0.115 इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ 23 बाई 2 पावर 3 एंड 5 पावर 2। आई होप आपको ये बिल्कुल समझ में आएगा। एक बात है कि जब आप एलपीएम क्लासेस सब्सक्राइब करेंगे और बेल आइकन प्रेस करेंगे तो आपको ये नई चीजें हमेशा आती रहेंगी। अभी तो ये इस साल का है, नेक्स्ट ईयर में कुछ और ऐड करता जाऊंगा नए स्टूडेंट्स के लिए। आप लोग तो सब 11th में चले जाएंगे, राइट, सक्सेसफुली अपने 10th को सक्सेसफुली पास करते हुए, अच्छे नंबरों से पास करते हुए। फिर अगले साल क्या होगा, अगले साल क्या मेरे स्टूडेंट जो नए होंगे वो क्या इससे फ्री ही पढ़ेंगे। फिर मैं, और यहाँ पे भी इवन आपके बोर्ड आने से पहले, आपके फाइनल एग्जाम आने से पहले मैं काफी कुछ, ऐसा नहीं कि रियल नंबर का टफर मैथ्स के बाद खत्म हो जाएगा, मैं और भी कुछ नई चीजें आपके लिए ऐड करता जाऊंगा, सो दैट कि आपका कंसेप्ट जो है रियल नंबर का, सारे क्वेश्चंस हैं वो सारे क्लियर हो जाए और आप एंजॉय करते रहें। क्योंकि जब मैं कुछ क्वेश्चन डालूंगा तो तब तक आप लोग काफी एक्सपर्ट हो चुके होंगे मैथ्स खेलने का, रियल नंबर खेलने का आप एक्सपर्ट हो चुके होंगे। आई एम श्योर अभी भी आप लोगों को अब ये सारी बातें बड़ी आसानी से समझ में आ रही होंगी, क्योंकि आपने, जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने सारे देखे हैं, तो उनको पता होगा कि वार्म अप में जो सीखा था वही चीजें यहाँ पर रिपीट हो रही है। जो ट्रेनिंग में देखा था यानी कि थ्योरम में सीखा था वो चीजें यहाँ पे रिपीट हो रही हैं। तो इसलिए आपको ये समझने में भी आसान, इसलिए मैं बार बार कहूंगा कि जिन लोगों ने भी सब्सक्राइब किया है वो वार्म अप और ट्रेनिंग एक बार फिर से, कभी भी टाइम मिले आपको, कभी भी आपको टाइम मिले तो आप उसे देख सकते हैं और समझ सकते हैं। तो आपको ये समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। मैंने पूरी कोशिश की है कि आपको ये चीजें बहुत अच्छे से समझ में आए और आने वाले टफर मैच में मैं आपको कैसे सोचना है, दिमाग अपने दिमाग का कैसे यूज करना है, स्मार्टली यूज करना है, अपने दिमाग, बोलते हैं ना अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाना, तो वो अभी आपको करवाऊंगा मैं। और जहां तक मुझसे हो सकता है मैं आपको वो सिखाऊंगा कि आपको कहाँ क्या सोचना है, किस तरह से लॉजिक, जो बोलते हैं ना लॉजिक, आपका लॉजिक स्ट्रॉन्ग करना है मुझे, कि कहाँ पे हमें क्या सोचना है, कहाँ पे किसकी हेल्प लेनी है। ये सारी चीजें आपको आने वाले मैचेस में, यानी आने वाले टफ सम्स और टफ सम्स में आपको सिखाऊंगा। Now question 2 was regarding टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन, राइट। आप देख रहे थे वहां पे डेसिमल के बाद नंबर्स लिमिट हो जा रहे थे, खत्म हो जा रहे थे, तो कुछ समय के, कुछ दूर जाने के बाद, यानी कि कुछ दूर जाने के बाद वो खत्म हो जा रहे थे। यहाँ पे वो फॉर्म है डेसिमल एक्सपेंशन का जहां पे कि नॉन टर्मिनेटिंग है एंड रिपीटिंग है। डेसिमल के बाद नंबर्स, कुछ सेट ऑफ नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, और दैट आल्सो कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ रैशनल नंबर, राइट। तो यहाँ पे कैसा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग डेसिमल इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q belongs to I, that is integer, and q is not equal to 0, that is the basic of rational number, right। तो अभी जो डेसिमल एक्सपेंशन दिया हुआ है 2.317317, ये क्या हो गया, नॉन टर्मिनेटिंग, क्योंकि खत्म तो हो नहीं रहा है बट रिपीटिंग है। क्यों, 317 यानी जो नंबर जो है वो रिपीट हो रहा है। 317 क्या हो रहा है, तो 2.317 हम इसको बार भी लिख सकते हैं। बार का मतलब हो गया कि वो बार बार नंबर रिपीट हो रहा है, राइट। सो अब इसको हम सॉल्व करेंगे।
कैसे इसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे? सो लेट x इज इक्वल टू 2.317 नॉन टर्मिनेटिंग, राइट? नाउ मल्टीप्लाई बोथ साइड्स विथ 1000। हम क्या करेंगे, दोनों साइड 1000 से। इक्वेशन के मामले में जो आप लेफ्ट साइड में करोगे वही आपको राइट साइड में करना है। कभी भी एक साइड में करके नहीं छोड़ सकते आप, राइट? तराजू में देखा है ना आपने, 1 किलो का तराजू होता है तो दूसरी तरफ उतना ही होना चाहिए। दैट इज कॉल्ड इक्वेशन, राइट? सो यहाँ पे जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर पे भी आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना है। ऐसा हमने 1000 ही क्यों चुना? तो इसका वजह क्या है कि 2.317, राइट? तो अगर मैं 1000 मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये क्या हो जाएगा, 2.317 पॉइंट, अगर 317 तो नॉन टर्मिनेटिंग जाने वाला है। तो इसलिए हमने क्या किया, क्योंकि 3 नंबर रिपीट हो रहे हैं बार बार, इसलिए हमने 1000 लिया, 30 वाला फॉर्म लिया, राइट? सो ये हो गया 1000। तो आगे देखिए 2317.317 है नॉन रिपीटिंग, राइट, रिपीटिंग। सो नाउ अब क्या करेंगे, फर्स्ट था हमारा x, दूसरा हमारा हो गया 1000x। तो हम क्या करेंगे, 1000x से x को माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, इस तरफ 999 x इज इक्वल टू 2315। अब आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या हो गया, जो नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म था वो गायब हो गया। वो गायब करने के लिए हमने ये काम किया था, क्योंकि हमारे लिए आसान था। क्योंकि क्या होगा, 2317 एंड 2.317, तो जब हम डेसिमल के इस तरफ तो ये माइनस कर देंगे, और उस तरफ से माइनस करेंगे तो सारे वही नंबर जो रिपीट हो रहे थे वही माइनस हो जाएंगे, और एंड क्या हो जाएगा, यानी कि 3 के नीचे 3 आएगा, 1 के नीचे 1 आएगा, 7 के नीचे 7 आएगा। तो इस तरह से जब इस साइड डिवाइड जब माइनस करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो यहाँ से जो डेसिमल के बाद का जो फॉर्म था वो खत्म हो गया। सो नाउ 999 x इज इक्वल टू 2350, और x इज इक्वल टू, इक्वेशन का आपको पता ही है कि जब x और किसी भी नंबर के बीच में मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है, दोनों के बीच में मल्टीप्लिकेशन है, तो जब ये इसके x के साथ वाला जो नंबर है वो जब राइट साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, वो डिनोमिनेटर बन जाएगा, यानी कि उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा। ये बन जाएगा, यहाँ पे 999 है, यहाँ पे 1/999 हो गया, ये यहाँ पे चला गया। इसको हम बाद में जब समझेंगे तो सीधा बहुत ही आसान होता है, सीधा क्रॉस रिप्लेसमेंट बोल सकते हो या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कह सकते हो आप। तो यहाँ क्या हो गया, क्रॉस रिप्लेसमेंट हो गया, यहाँ से यहाँ आ गया। सो x इज इक्वल टू 2315/999, और ये जो फॉर्म आया, ये क्या फॉर्म आया, p/q फॉर्म आ गया, राइट? जब आप रफ में आप प्रैक्टिस कीजिएगा, 999 से 2315 को जब मल्टीप्लाई करेंगे आप, तो फिर यही फॉर्म आने वाला है। कौन सा फॉर्म, ये फॉर्म आएगा। आप एक बार इसे चेक कर सकते हैं, और ऐसे कई सम्स जो है आप अपने आप भी चेक कर सकते हो कि कैसे हम नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग नंबर को p/q फॉर्म में कन्वर्ट करना है। हालांकि ये सब्जेक्ट जो है वो आपका आपने इसे 9th में पढ़ा हुआ है, तो आपके लिए एक तरह से रिवीजन हो जाएगा। और कभी बाई चांस आप उस समय समझ नहीं पाए थे तो एटलीस्ट अभी आप इसे बड़े आसानी से समझ लेंगे। और इस तरह से आपका मैच 4 खत्म हुआ, यानी कि मैच पोर्शन जो है आपका, मैच सेगमेंट बोलिए या मैच सेशन बोलिए, वो आपका यहाँ पर खत्म हुआ। सो हमने वार्म अप कर लिया, ट्रेनिंग कर लिया, मैच कर लिया। अब अगले दिन अगला जो होगा हमारा सेशन वो होगा टफ मैच। टफ मैच में हम लोग थोड़े टफ सम्स के साथ डील करेंगे, टफ सम्स को करेंगे और समझेंगे एक साथ। उसके बाद फिर टफर मैच होगा और भी टफ मैच। और यहाँ पे ज्यादा आपने बेसिक समझ लिया अभी, अब आपका दिमाग चलाना है, आपको उस लेवल तक पहुंचाना है। बाद में स्टेज यही आएगा, लेकिन उससे पहले का जो स्टेज है वो आपको सीखना है, वो लॉजिक सीखना है कि हमें उस तरह से सोचना सीखना है कि हम कैसे उसको करेंगे, और उसके बाद फिर ये फॉर्मूला ये फॉर्म आएगा, उसके बाद फिर आप उसे सॉल्व कर पाएंगे। तो टफ सम्स में कुछ नहीं होता है। टफ सम्स में क्या होता है कि आपको उस क्वेश्चन को समझना है और वहां पे
कौन सा चीज यूज करना है, क्या जो हमने सीखा उसमें से क्या यूज करना है वहां पर, वो आपको वहां पे करना होता है, राइट। तो इस तरह से आपका मैच 4 एंड होता है, राइट। सो अभी हम टफ मैच के लिए ऑल द बेस्ट, टफ मैच करेंगे। तो आई होप, मेरा पूरा विश्वास है कि आपको टफ मैच भी आसान लगेगा, राइट। ओके, थैंक यू।